ओम नमो नारायणाय। श्री हरि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन आंखों अनकहे आंसू छुपे होते हैं। ऐसे समय में जब कोई अपना भी साथ नहीं देता, तब भगवान का सारा ही नाम ही हमारा सारा बनता है, जो डूबते हुए मनुष्य को किनारे तक ले आता है। तो प्रिय भक्तगणों, अधिक मास की पवित्र पद्मनी एकादशी वही दिव्य दिन है जब भगवान श्री हरि अपने भक्तों की मौन पुकार भी सुन लेते हैं। भक्तों, कहते हैं इस दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। तो आइए भक्तों, मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, मन को शांत कीजिए, आंखों में बंद करके बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। अब सुनिए ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पद्मनी एकादशी की कथा बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। गौरी बहुत सीधी सादी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति हमेशा बीमार रहता था, घर में गरीबी थी और गांव वाले भी उसका अपमान करते थे। फिर भी गौरी रोज सुबह नंदी से जल लाती, तुलसी में चढ़ाती और भगवान के सामने दीपक जलाकर कहती, प्रभु मेरे दुख कम कर दो। मेरे दुख आप कम करो या ना करो, बस मुझे आपकी भक्ति से दूर मत कर देना। भक्तों, सच्चे भक्त की यही पहचान होती है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। ना खेतों में अन्न उगा, ना कुओं में पानी बचा। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। गौरी के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा था। उसका बीमार पति कई दिनों से भूखा था। तभी गांव में एक साधु, वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहने लगे, कहाँ अधिक मास की पद्मनी एकादशी आने वाली है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत करेगा, उसको भगवान के घर के दुख दूर करेंगे। लोगों ने साधु की बात सुनी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पर गौरी के मन में आशा उठी। उनके मन में एक ऐसी आशा जाग उठी। पद्मनी एकादशी का दिन आया। गौरी के पास पूजा के लिए केवल एक दीपक, थोड़ी सी मिट्टी में तुलसी का पत्ता था। उसने मिट्टी से छोटा सा भगवान विष्णु का स्वरूप बनाया, तुलसी अर्पित की और रोते हुए बोली, हे प्रभु, लोग कहते हैं आज भक्त सुनते हैं, तो इस गांव को बचा लीजिए। पूरा दिन गौरी निर्जल व्रत किया, रात भर भगवान का नाम लेती रही। आधी रात को अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल गिर आए। गांव वाले डरकर अपने घर से बाहर निकले। कुछ ही देर में जोरदार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती पानी बरसने लगा। तालाब भर गए। खेतों में हरियाली आई। जहां देखो जहां पानी ही पानी हो गया। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। सुबह जब सब लोग गौरी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां गौरी ने मिट्टी से भगवान का स्वरूप बनाया था, वहां कमल का सुंदर फूल खिला हुआ था और उसके आसपास अद्भुत सुगंध फैल रही थी। सभी गांव वालों की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि किसी साधारण स्त्री भक्ति नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास की शक्ति है। उस दिन के बाद में गांव में हर वर्ष पद्मनी एकादशी का व्रत बड़े प्रेम और श्रद्धा से किया जाने लगा और गौरी, जिसे लोग कभी अपमानित करते थे, वही पूरे गांव की श्रद्धा बन गई। भक्तों, भगवान महंगे फूल बड़े मंदिर सा दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भरी हुई पुकार।
पद्मनी एकादशी का व्रत हमें यही सिखाता है कि जिसके पास भगवान का नाम है वह कभी अकेला नहीं होता है। हे श्री हरि, जिस प्रकार आपने गौरी की लाज रखी, वैसे ही ये कथा सुनने वाले हर भक्त के जीवन में सुख शांति कृपाएं बनाए रखें। जिस घर में दुख है वहाँ खुशियाँ भर दीजिए, जिस घर में निराशा है वहाँ विश्वास जगा दीजिए। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, जय श्री हरि। भक्तगणों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़